शून्य, शून्य का खेल समझो। जी हाँ दोस्तों, शून्य का मतलब किसी नकारात्मकता से नहीं है, शून्य का मतलब किसी नेगेटिविटी से नहीं है। शून्य ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। वैसे देखा जाए तो लाइफ में शून्य के कहीं के दो मतलब निकाल लिए जाते हैं, पर कहीं के दो मतलब है। एक तो व्यक्ति अंदर से शून्य होता है, एक व्यक्ति लाइफ में शून्य होता है जब दुख की परिस्थिति होती है। लेकिन ये दोनों ही अवस्था में शून्य बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। कैसे कि देखिए, जो आपको लाइफ में जो दुख है, अगर वो आप शून्य वाली पोजीशन पर पहुंच गए हैं, शून्य वाली पोजीशन पर बहुत सी बार परिस्थिति, लक, भाग्य, किस्मत, कहें कि प्रारब्ध या फिर कहें कि समय हमें जीरो पर ले जाता है। और जीरो के बाद ही, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आप पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, पर कहीं कि आप बिल्कुल अब शून्य हो चुके हैं। अब आपके पास सबसे अधिक चांस हैं ग्रो करने के, आगे बढ़ने के, जीवन में सफलता अर्जित करने के। जैसे मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी में बताया है, आज मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ कि देखिए, लाइफ में जीरो होने से कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर आपके सामने दो पहलू रख दिए जाएं कि जब तक जीरो नहीं हो गया, जब तक भाग्य उदय नहीं होगा। अब आप किस परिस्थिति को देखना चाहते हैं कि पहले आपको दुख की परिस्थिति से गुजरना होगा, जो आपके दुख के कर्म है। वहां पर ऐसा लेखा जोखा बन रहा है कि पहले ये दुख की परिस्थिति को भोगा जाएगा, उसके आगे भाग्य उदय है। लेकिन इस परिस्थिति में व्यक्ति को सब कुछ देखना होगा, भोगना होगा, क्योंकि ये अंतिम अवस्था है दुख की। उसके बाद लाइफ में पैसे आएंगे, सुख आएगा, दुख छोटे मोटे चलते रहेंगे, बड़ा भी आएगा, लेकिन ये मेन है, क्योंकि अभी तक आपके पैसे का फ्लो रुका हुआ है और पैसे के फ्लो की वजह से आप मानसिक डैमेज हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है शून्य की, कि व्यक्ति अब यहाँ पर बिल्कुल धरातल से टिक चुका है। अब व्यक्ति यहाँ से, कुछ लोगों को अगर वो गलत अवस्था में घुस जाता है, ऐसा लगता है कि व्यक्ति का अब गेम ओवर हो गया है, अब ये भगवान को जल्दी प्यारा हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि अभी कुछ नहीं है, आर्थिक तंगी ने अब इसको घेर लिया है, दरिद्रता ने इसको घेर लिया है, अब इससे दूर हो जाना बेटर है। सब कोई उसको छोड़कर चल जाता है, वो कर्जे में फंस जाता है, और वो जो नशे का शिकार बना लेता है वो भी पूर्णतः खत्म हो जाता है। और इनसे जो समाज, दोस्त, रिश्तेदार सब पीछे छुड़ा लेते हैं। अंतिम अवस्था आ जाती है, घर वाले भी अब पीछे छुड़ा लेते हैं। अभी व्यक्ति पूर्णतः डैमेज, खत्म, शून्य, बिल्कुल शून्य। वहीं से व्यक्ति अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। जैसे मैंने पिछली स्टोरी में आपको बताया था, कैसे एक व्यक्ति कहीं कि थोड़ा ड्रिंक करता, लेकिन परिस्थिति ने बहुत सारे उसको डैमेज दिए, बहुत सारे उसकी यातनाएं थी। अच्छा समय था तब अच्छे समय की कदर नहीं थी, बुरा समय आया तो पूरा झामाझोल हो गया। उस नशे को अपना शिकार बनाया, इतना बेहतरीन नशा वो करने लगा, इतना भयंकर नशा वो करने लगा, हद से ज़्यादा। घर की चीज़ों को बेचने लग गया, पीकर वहीं पड़ा रहने लग गया, बहुत सारी चीज़ें उसकी डैमेज हो गई। हर व्यक्ति ने उससे पीछा छुड़ा लिया, अब कोई उसको पास नहीं बैठा था। घर वालों ने भी अब उसको धक्के मारना चालू कर दिया। सब कुछ उसका पूर्णतः खेल ख़त्म हो गया। नौकरी पर जाता, 2-3 दिन में वापस आ जाता, कहीं ढूंढता, फिर जाता, फिर वापस आ जाता, सारे खेल ख़त्म हो लिए उसके। अब तो वो ऐसा लगने लग गया, लोग खुद कहने लगे कि पल दो पल का मेहमान, महीने भर में गेम ओवर। लेकिन वो व्यक्ति जैसे ही बिल्कुल कहीं की ज़मीन के धरातल से टिक गया, लोग कहने लग गए गेम ओवर, गेम ओवर, गेम ओवर। वो व्यक्ति का कहीं कि वहीं से ही भाग्य उदय हो निकला। घर से 500-700 रुपये लेकर निकलता है, जॉब ढूंढता है, या फिर कहीं कि पहले ही वहाँ पर बात कर ली कि वहाँ से 2-3 हज़ार रुपये एडवांस लेता है, वहाँ रहने की व्यवस्था करता है, कमरा लेता है, सारे जो घर के सामान होते हैं किचन के वो सारे एडजस्ट करता है। वहाँ पर रुककर नौकरी चालू उसकी हो जाती है, 25-30 हज़ार रुपये उसकी सैलरी हो जाती है। दिन में ड्रिंक बिल्कुल ख़त्म हो गई उसकी। शाम को भी कहें कि जब भी उसको देखा तो वो लगा ही नहीं कि अब वो करता भी है। अकस्मात इतना बड़ा चेंज कि भाग्य नहीं तो क्या है, लेकिन वो भाग्य ने पहले शून्य करवाया उसको। या तो कोई उसका अहंकार होगा, या कोई उसका ऐसा कर्म बना बैठा था जिसने उसको ऐसी यातनाएं दी, इतना घनघोर। और उसके बाद समय पलट गया। अब जो लोग उससे दूर भागे वही पास आ रहे थे, घर वाले भी अब सपोर्ट कर रहे थे। और जब लाइफ में कहते हैं कि बहुत सी बार जब वो मिलता है तो दुख का रोना एक हो जाता है। वो कहता है कि यार मैंने इतने लोगों के साथ अच्छा किया, मेरा जब समय खराब आया तो सबने छोड़ दिया।
तो वही वाली बात होती है, बुरे समय में कोई साथ नहीं देता। कर्मों का फल हमेशा व्यक्ति को अकेले ही भुगतना पड़ता है। अच्छे समय में चाहे आपने उस कर्म का फल प्रसाद सबको बांटा हो, लेकिन फल आपको अकेले को ही भुगतना है, क्योंकि आपसे किसी ने नहीं कहा कि प्रसाद सब में बांटो। तो अब समय आपसे नहीं कह रहा कि मैं भी सब में बांट दूंगा प्रसाद, नहीं, कि आपने कर्म आपने किया था, प्रसाद सब में बांटा, वो आपकी जिम्मेदारी है, तो फल आपको भुगतना है। और अब उस व्यक्ति के फिर ऐसे बारे न्यारे हुए, लेकिन वो कहीं के अंदर से वो एक चोट ऐसी लग गई कि जीवन में अब उसके अंदर कोई अहंकार नहीं बचा, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची। अब वो अपनी मस्ती में मस्त रहने लगा। कहीं के एक नए जीवन का उदय हो गया। दुख के समय में उसको सीख और शिक्षा मिल गई। जो परिवार को लेकर अभी तक वो एक रोल में था, वहाँ से वो डैमेज हो गया, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा यातना है। व्यक्ति का सहारा क्या होता है? बाहर व्यक्ति थकता है, हारता है, लड़ता है, भिड़ता है, पैसे कमाने के लिए पूरी बरसक मेहनत करता है, लास्ट में जाके उसको सुकून चाहिए और वो मिलता है घर पर। अगर घर से ही ठोकरें पड़ने लग जाए, लात पड़ने लग जाए, तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? ये होता है शून्य। व्यक्ति का शून्य के बाद ही भाग्य उदय होता है। ये बात आप ध्यान रखें। व्यक्ति के सामने दो परिस्थिति बहुत सी बार आ जाती है, A+B। ए में ठोकर पड़ना, बी में भाग्योदय होना। व्यक्ति से कहे कि ए जब तक नहीं होगा तब तक बी नहीं आएगा। व्यक्ति ए की सोच सोच के परेशान है, बी की कल्पनाएं नहीं कर रहा। अरे जब ए आएगा ए भी आएगा, बी आना होगा बी भी आएगा। ये बात आप ध्यान रखें। और ए से गुजर कर ही आपको बी तक जाना पड़ेगा। लेकिन हम उस ए को सोचकर घबरा रहे हैं। घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वो आएगा, निकल जाएगा, अच्छा समय आएगा, लोग उसको भूल जाएंगे और आपकी वाही वाही चालू कर देंगे। दूसरा जो शून्य जुड़ता है, वो जुड़ता है हमारी लाइफ से। और वो शून्य भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को पहचानिए। आप क्या है? आप किस भागदौड़ में लग गए हैं? आप लोगों की क्यों कहते हैं कि परवाह करने की वजह से अपना कर्म रोक रहे हैं? अपना कर्म आपको नहीं रोकना है, लोगों की परवाह नहीं करनी है। लोग भी अपना प्रारब्ध भाग्य भुगत रहे हैं, अपने कर्म फल भुगत रहे हैं। आपको अपना कर्म नहीं रोकना है, अंदर से शून्य बनना है, खुद को पहचानना है, परमात्मा से जुड़ना है। अंदर से आपको समझना है कि आप क्या हैं। आप बाहरी चकाचौंध में, बाहरी अशांति में खो चुके हैं। जब तक आप अंदर से शून्य, अंदर से एक ठहराव, एक भराव नहीं आएगा, आप अंदर से खोखले हैं, खाली हैं। आप सोच रहे हैं कि सिर पे कुछ भी नहीं है। जब आप मेडिटेशन ध्यान में बैठते हैं और धीरे धीरे जब वो ध्यान गहरा होता जाता है, तब आपको एहसास होता है कि यार अंदर अद्भुत है। कैसे? आपने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को या कहें कि जिस मेडिटेशन वालों को देखा होगा कि वो इतने लंबे लंबे समय में ध्यान से कैसे बैठ जाते हैं। जब हमें नहीं पता तो ये सवाल हमारे मन में भी रहता था कि यार ये मेडिटेशन या फिर ध्यान करते हैं या फिर ये बड़ी बड़ी ऋषि मुनि इतनी देर तक बैठ कैसे जाते हैं? आंखें बंद रखना, खड़े नहीं होना, शरीर में भी कह के शुरू में दिक्कत होती है, बाद में धीरे धीरे शरीर भी, वो कहते हैं जब एक बार हम जिम जाते हैं तो पूरे शरीर में एक बार दर्द होता है, उसके बाद धीरे धीरे शरीर को आदत पड़ जाती है। ऐसे ही उनके साथ था। लेकिन मन में एक सवाल रहता था कि यार ये इतने लंबे कर कैसे लेते हैं? लेकिन जब हम मेडिटेशन ध्यान जब हम करने लगे तो एक ऐसा आनंद उसमें आता है, ऐसा मन करता है कि उससे बाहर ही ना निकले। आपको ऐसा लगता होगा कि क्या मजाक है, क्या बकवास है। नहीं, ये रियलिटी है, क्योंकि वो आपके मन के लिए नया है। आप उसमें खो जाना चाहते हैं। जब आपको कोई पॉइंट मिलता है, ऐसा लगता है कि इस दीवार को भी मैं खोल दूं, इस लेयर को भी मैं हटा दूं, और अंदर डीप जाऊं, और अंदर डीप जाऊं। आप ऐसा लग रहा है कि वहां पर आकर आप स्टेबल हो गए हैं, रुक गए हैं, और आप प्रयास करते रहते हैं और आप उसमें, आपको पता नहीं चलता। आप बैठे 10 मिनट के लिए आपका ध्यान लग गया, आपको 1 घंटा हो गया, आपको पता ही नहीं चला। 1 घंटे के बाद जब आपके हाथ पैरों में थोड़ा दर्द होना चालू हो जाएगा, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, एहसास आपको रहेगा, ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं है। लेकिन आप आंख बंद करके सिर्फ उसी में खोए रहेंगे कि इसमें कैसे करके ये एक लेयर हटा दूं, या फिर ये चल रहा है, आनंद आ रहा है। तब आपको अंदर ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है। आपको इतनी बेहतरीन मानसिक शांति आएगी आंख खोलने के बाद। आंख जब बंद रहेगी तब आपको ऐसा लगेगा कि मानसिक शांति आ रही है नहीं आ रही पता नहीं, लेकिन जो सामने लेयर चल रहा है, कुछ दिख रही है, लाइटिंग या फिर कुछ भी है, उजाला सा दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद सा, नारंगी, कहीं के सूर्य जैसे कलर का, तो आप उसमें खो जाना पसंद करेंगे। और जैसे ही आप आंखें खोलोगे, आप कहोगे थोड़ी देर में मन की शांति है, मन में थॉट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ तो इस कमरे में ही हूँ।
अंदर से जो आपका खालीपन है वो भरने लगेगा। आप अपने आप से बातें करने लगेंगे, अपने आप से पूछने लगेंगे हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, मेरे लक्ष्य क्या है, मैं तो खो गया हूँ माया के प्रभाव में। आप धीरे धीरे उस लेवल पर जाने लग जाएंगे जहां आपको हर समय सुख शांति ही नजर आएगी। आप कहोगे कि मुझे ये तो करना ही है। आपको हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आपको लगे कि यार नहीं करना, क्योंकि मन आपके ऊपर प्रभावी है। मन आपको इतनी आसानी से नहीं करने देगा, क्योंकि मन आपका वो बेलगाम घोड़ा है जो शुरू में तो आपको पूरा खेल खिलाएगा, आपको बैठने ही नहीं देगा। करने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आपको भी एक दृढ़ निश्चय के साथ टिकना है। ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। और सुख की परिस्थिति में तो आपके और भी बारे न्यारे हैं, लेकिन सुख की परिस्थिति में हमारे को समझ में ही नहीं आता। दुख की परिस्थिति में हम रोते रह जाते हैं। उस समय मन पर इतना प्रभाव आ जाता है, इतना इफेक्ट आ जाता है, डर, नेगेटिव, भय, चिंता, उस समय फिर नहीं कर पाते। सुख के समय में बहुत बढ़िया, दुख के समय में अधिक समय तक करना। सुख के समय में आप एक बार कर सकते हैं, दुख के समय आप एक बार, 2 बार या 3 बार करिए। क्योंकि सुबह किया, काम किया, अब आपको लगेगा कि नेगेटिव फिर हावी हो रहा है, फिर किया, चाहे 10 मिनट करो चाहे आधा घंटा करो, वो एक आप फिक्स कर लेना और बढ़ाते रहना। और फिर आपने दोपहर में कर लिया, फिर आपने फिर कर्म किया। क्योंकि दुख में नकारात्मकता बहुत जल्दी आती है, निराशा बहुत जल्दी आती है। हर समय हम फल के प्रति भाग रहे होते हैं और यहाँ से आप फल के प्रति भागना कम हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा शाम को काम कर लिया, फिर कुछ नहीं हुआ और अब फिर निराशा, नेगेटिविटी आ रही है, फिर आप रात में सोने से पहले कीजिए। आपकी लाइफ 1 महीने में डेफिनेटली चेंज होने लग जाएगी। आप शून्य से जुड़ने लग जाएंगे। शून्य ही कहें कि सर्वोपरि है। हमारे जो ईश्वर है वो महाशून्य है। शून्य जो हमारे आखिरी चक्र होता है, मुक्ति का द्वार होता है। शून्य कोई नेगेटिविटी से नहीं है, शून्य कोई अशांति से जुड़ा नहीं है, शून्य कोई डाउनफॉल से जुड़ा नहीं है। वो लाइफ में अलग है शून्य का मतलब। लेकिन आपने कभी भी नंबरोलॉजी को देखा होगा, 1 से लेकर 9 तक हर व्यक्ति बता देता, लेकिन शून्य कोई नहीं बताता। लेकिन ये शून्य ही कहें कि मुक्ति का द्वार है। जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब उसके लिए सुख भी बराबर है, दुख भी बराबर है। संसार की मोह माया सब नश्वर नजर आती है। उसको किसी बाहरी चीज के प्रति चाह नहीं रहती, वो अपने आप में अंदर ही खो जाना चाहता है। अंदर ही उसको सब कुछ आनंद की प्राप्ति होती है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आप धीरे धीरे जब शून्य से जुड़ेंगे, जैसे जैसे मेडिटेशन ध्यान में जाएंगे, अब यहाँ पर नाम जप का भी रोल बढ़ जाता है। कैसे? जब मेडिटेशन में ध्यान में जाएंगे, कोई आपको नेगेटिव एनर्जी परेशान करेंगे। जैसे मान लो हम रावण का नाम जपेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, कंस का जपेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, राम का, कृष्ण जी का जपेंगे एक पॉजिटिविटी आएगी। और धीरे 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 हमारे अंदर का वातावरण चेंज होगा, क्योंकि अंदर जीवात्मा है, अंतरात्मा से ही परमात्मा का मिलन होता है। ये बाहरी तो शरीर है और ये प्रारब्ध भोगने के लिए आया है। आप बहुत भरसक प्रयास करने के बाद भी कम फल प्राप्त कर सकते हैं, अधिक भी प्राप्त कर सकते हैं, वो सब भी चलता रहेगा अपने अपने लेवल पर। लेकिन आप अपना आधा घंटा अपने आप को दीजिए, वही आपका आधा घंटा अपने आप का है। बाकी तो हम बाहरी उसमें भगे रहते हैं। लाइफ में इतनी भाग दौड़, इतनी अशांति है हद से ज़्यादा, और उस अशांति में है हम अपने अंदर की आवाज़ों को सुनना ही भूल गए हैं। आप जैसे जैसे मेडिटेशन के ध्यान में जाएंगे, जैसे वो झिंगुर जैसी आवाज़ें आती हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। दिल की धड़कन की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लग जाएगी आपको, और बारीक आवाज़ें सुनाई देने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर लेयर चल रही हैं, जैसे एक कहे कि लाइट सी जल रही है, एक वाइट फोकस सा आपको नज़र आता है। फिर एक अद्भुत आनंद की आपको प्राप्ति होगी। ऐसा मन करेगा कि इसमें से मैं निकल कर ही नहीं आऊँ, बस बैठा रहूँ। लेकिन वो हाथ पैर भी तो दर्द करने लग जाते हैं, आदत नहीं है। धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा, आपको आनंद आता जाएगा। अब आप जो भी कर्म करेंगे वो 100% के साथ होने लग जाएगा। जो भी कर्म करेंगे फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि मन शांत है। मेन चीज है मन शांत है, और सारे उपद्रव ये मन ही मचाता है। फल के प्रति ये भगा के ले जाता है। अरे यार एक वीडियो बनाई, वायरल नहीं हुई, अब वीडियो बनाने का मन नहीं। क्यों नहीं है? बड़े बड़े बिजनेसमैन साल 2 साल 3 साल लगा देते हैं बिजनेस में, परेशान होते हैं, करते परेशान। और हर बड़े से बड़ा, आपको पता नहीं पता है या नहीं है, मेडिटेशन ध्यान का जरूर सहारा लेता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल कर आते हैं। वो जाने अनजाने कहीं एकांत में जाकर, कहीं बंद कमरे में, मतलब बिना किसी को बताए, क्योंकि अवस्था ऐसी हो जाती है मन की,
व्यक्ति ना चाह के भी निराशा और नेगेटिविटी में फंस जाता है। काम करने का मन ही नहीं होता, काम कैसे करेंगे, दिमाग रिलैक्स नहीं है, मन शांत है। उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान उनको करना ही पड़ता है। और उसके बाद फिर वो काम करते हैं, फिर रात को सोने से पहले या फिर वो दैनिक दिनचर्या अपनी बना लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो जगने क्यों लग जाते हैं, वहाँ से उनका एक रूटीन हो जाता है और उनका तय समय के अनुसार अपनी जो दैनिक दिनचर्या है वो भी चालू हो जाती है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जगना चालू हो जाते हैं। वहाँ से उनका होगा क्या, टाइम बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में होगा क्या नहीं होगा वो बाद की बात है, सबसे पहले टाइम बढ़ जाता है। रात को सोने की एक्टिविटी उनकी अलग चेंज होने लग जाती है। और ब्रह्म मुहूर्त वो देवीय शक्तियों का वो है जहाँ पर आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा, आपको अच्छा महसूस भी होगा, फ्रेश भी फील होगा, फ्रेश वाइब्स आएंगी और सारी चीज़ें अच्छी फ्रेश ही आपको पॉजिटिविटी से भर देंगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो शून्य में अपार शक्ति है, आप इस शून्य की ताकत को इग्नोर कैसे भी नहीं करें। आप मेडिटेशन ध्यान में जैसे जैसे जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप करो मत करो, लाइफ में कहीं कि हमने जो महसूस किया है सिर्फ हम वही आपको बता सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान अद्भुत है, अद्भुत है। अब एक पल के लिए तो अगर ऐसा लगे कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी जब पूछा गया, उन्होंने कहा था कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं जीवन पर्यंत ध्यान करना चाहता हूँ, मेडिटेशन करना चाहता हूँ। अगर आज हमसे भी कोई पूछे तो हमारी भी अब ऐसे थिंकिंग होती जा रही है कि मेडिटेशन ध्यान करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी बार हम आधा घंटा पौने घंटा कर लेते हैं, बहुत सी बार होता है, बहुत सी बार नहीं होता, हम प्रयास करते हैं लेकिन बैठते ज़रूर हैं। पहली स्टेप हमारे ये है कि आधे घंटे की सोच ले तो बैठना है, ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए आप भी अपने जीवन में इनको जरूर उतारिए, शून्य की ताकत को समझिए और उससे जुड़िए और अपने आप को पहचानिए और अपने आप से सवाल कीजिए, जवाब भी आपको अंदर से ही मिलेगा। धन्यवाद।